नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों अपन बात कर रहे थे कक्षा 12 के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। आज अपन बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख व्यापारिक संगठनों की कि कौन कौन से व्यापारिक संगठन हैं वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत कार्यरत हैं, वे अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। उन संगठनों के बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हर बार चाहे से पॉलिटिकल हो चाहे से ज्योग्राफी हो, दोनों सब्जेक्टों में बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ से क्वेश्चन है वह पूछे जाते हैं। तो आज बात करते हैं प्रमुख व्यापारिक संगठनों की। दोस्तों, पहला जो व्यापारिक संगठन है वह है गेट। अपन बात करने वाले हैं गेट के बारे में। गेट, दोस्तों गेट का पूरा नाम की बात आती है तो गेट का पूरा नाम है प्रशुल्क एवं व्यापारिक पर महासमझौता। प्रशुल्क एवं व्यापार पर महासमझौता। गेट का पूरा नाम है प्रशुल्क एवं व्यापार पर महासमझौता। दोस्तों बात करें इसके मुख्यालय की कि गेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। गेट का मुख्यालय, तो मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। गेट का जो मुख्यालय है वह जेनेवा में है। जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। पूरा नाम प्रशुल्क एवं व्यापार पर महासमझौता, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों यह विश्व का पहला और विशाल अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक समझौता था। विश्व का पहला और बहुत विस्तृत जो व्यापारिक समझौता था वह कौन सा था? गेट था, यानी प्रशुल्क एवं व्यापार पर समझौता था। दोस्तों 30 अक्टूबर 1947 को 30 अक्टूबर 1947 को 96 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। किस पर? गेट के ऊपर जो महासमझौता होगा उस महासमझौते में जो भी बातचीत हुई, जो भी वार्ता हुई, उस वार्ता पर 96 देशों ने, कितने? 96 देशों ने क्या किए? हस्ताक्षर किए। कब? 30 अक्टूबर 1947 के दिन। दोस्तों यह समझौता 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 1948 से यह लागू हुआ। कौन? गेट का जो समझौता था उसकी जो शर्तें थी उनको 1 जनवरी 1948 से क्या किया गया? लागू किया गया। दोस्तों यह एक बहुपक्षीय समझौता था। बहुपक्षीय समझौता, संधि या क्या था? वार्ता थी। यानी एक पक्षों को न लेकर बहुत से पक्षों के ऊपर इसमें क्या की गई? बातचीत की गई, वार्ता की गई और विभिन्न प्रकार की संधियां की गई। जो विश्व व्यापार का लगभग 80% भाग अपने आप में समाहित किए हुए है। यानी विश्व व्यापार का जो 80% जो भाग है वह गेट के माध्यम से है। उनके ऊपर बातचीत की गई, उनके ऊपर नए नए नियमों का क्रियान्वयन यहां से किया गया। दोस्तों 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 को गेट को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और इसको मिला दिया गया WTO में। किसमें मिला दिया गया? WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसको मिला दिया गया। तो दोस्तों गेट का पूरा नाम प्रशुल्क एवं व्यापार पर महासमझौता, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 30 अक्टूबर 1947 को 96 देशों ने इस पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 1948 से लागू हुआ। यह बहुपक्षीय समझौता, वार्ता या संधि है जो लगभग 80% जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसको अपने आप में समाहित किए हुए है। 1 जनवरी 1995 को गेट को समाप्त कर किसमें मिला दिया गया? WTO में मिला दिया गया। अब बात करते हैं WTO के बारे में। दोस्तों WTO का पूरा नाम क्या है? विश्व
व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। इसका पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका मुख्यालय भी कहां है, जहां गेट का मुख्यालय था वही, यानी जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, मुख्यालय है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 15 अप्रैल 1900 कब, 94 में, 1994 में, 15 अप्रैल 1994 में इसकी क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन एक किस प्रकार की संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। कैसी है, अंतरराष्ट्रीय संस्था है। डब्ल्यूटीओ अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसने 1 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 1995 से क्या किया, 1 जनवरी 1995 से इसने क्या किया, अपना कार्य करना प्रारंभ किया, कार्य प्रारंभ कर दिया इसने 1 जनवरी 1995 को। दोस्तों डब्ल्यूटीओ उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण की एक अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना है। कौन, डब्ल्यूटीओ। यह उदारीकरण, भूमंडलीकरण तथा निजीकरण की एक क्या है, कार्य योजना है, जिसकी अनुपालना समस्त विश्व के जो राष्ट्र हैं उनको करनी पड़ती है। डब्ल्यूटीओ द्वारा जो भी कार्य योजना लागू की जाती है उसका अनुपालन करने का हक किसको है, सभी देशों को है। जैसा डब्ल्यूटीओ सजेस्ट करता है वैसे ही काम अन्य राष्ट्रों को करने पड़ते हैं। दोस्तों 19 दिसंबर 2015 की अगर अपन बात करते हैं तो 19 दिसंबर 2015 तक लगभग 164 देश क्या बन गए थे, डब्ल्यूटीओ के सदस्य बन गए थे, जिनमें भारत भी सम्मिलित था। तो दोस्तों ये था डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन, मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 15 अप्रैल 1994 को हुई। 1 जनवरी 1995 से इसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 19 दिसंबर 2015 तक की बात करें तो 164 सदस्य इसके क्या बन गए थे, सदस्य बन गए थे। 164 राष्ट्र इसके सदस्य बन गए थे। यह एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण की एक अंतरराष्ट्रीय कार्य योजना है, जिसकी अनुपालना किसको करनी पड़ती है, इसके समस्त सदस्यों को करनी पड़ती है। प्रादेशिक व्यापार समूह की अपन लोग बात करते हैं। दोस्तों व्यापार समूह क्या होता है, पहले अपन बात करते हैं कि ये व्यापारिक जो समूह है ये क्या होते हैं। दोस्तों व्यापार समूह है विश्व के ऐसे देशों का एक संघ होता है, एक समूह होता है, जिनके भीतर व्यापारिक अनुबंधों की सामान्यकृत जो प्रणाली है वह क्या करती है, कार्य करती है। यानी व्यापारिक अनुबंध यानी व्यापारिक जो नियमों की है ना, एक सामान्य प्रणाली की तरह ये क्या करते हैं, काम करते हैं। कौन, व्यापारिक समूह। तो ऐसे देशों का ऐसा समूह है जो व्यापारिक अनुबंधों की जो सामान्य कार्य प्रणाली है उससे संबंधित कार्य करते हैं, व्यापारिक समूह कहलाते हैं। विश्व के अनेक व्यापारिक समूह हैं जिनमें अपन बात करते हैं। सबसे पहला आसियान। आसियान दोस्तों यह अगस्त 1967 में अस्तित्व में आया। कब आया, अगस्त 1967 में यह अस्तित्व में आया। कौन, आसियान। इसमें 7 दक्षिणी पूर्वी, कितने, 7 दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, 7 दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, 7 दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, जिनमें ब्रुनई,
इंडोनेशिया, ब्रुनई इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनई इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम म्यांमार तथा म्यांमार आदि सम्मिलित है, आदि सम्मिलित है। बात करें इसके मुख्यालय की कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों आसियान का जो मुख्यालय है वह है जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में, यानी इंडोनेशिया की जकार्ता नामक स्थान पर इसका क्या है, मुख्यालय है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है व्यापार के अलावा आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना। बात करें उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य है व्यापार के अलावा आर्थिक संपत्ति को बढ़ावा देना, यानी व्यापार के अलावा जो आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक जो गति है उसको क्या देना, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और सांस्कृतिक विकास करना और शांति की स्थापना करना इसका प्रमुख क्या है, उद्देश्य है। मुख्य जो उद्देश्य है वह है आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा या गति प्रदान करना है। तो दोस्तों आसियान अस्तित्व में आया अगस्त 1967 को। 7 देश है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो देश है वे मिलके आसियान का निर्माण करते हैं। ब्रुनई इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम तथा म्यांमार। बात करें आसियान के मुख्यालय की तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। फिर बात करते हैं कि आसियान का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य है व्यापार के अलावा आर्थिक वृद्धि को त्वरित करना या उसको बढ़ाना और सांस्कृतिक जो विकास है किसी भी राष्ट्र का उसको गति प्रदान करना और शांति बनाए रखना, इसके क्या है प्रमुख उद्देश्य। यूरोपियन संघ, दोस्तों यूरोपियन संघ का जो गठन है वह है मार्च 1957। कब? मार्च 1957। इसका गठन है वह मार्च 1957 में यूरोप के 6 राष्ट्रों या 6 देशों ने मिलकर किया था। वे थे इटली, फ्रांस, मुख्य रूप से इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, होलैंड और लग्जमबर्ग। ये 6 राष्ट्र मिलकर यूरोपीय संघ का क्या किया, गठन किया। कितने राष्ट्रों ने? 6 राष्ट्रों ने, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, होलैंड और लग्जमबर्ग। इन 6 राष्ट्रों ने मिलकर यूरोपियन संघ का गठन है वह मार्च 1957 में किया। दोस्तों बाद में इस व्यापारिक समूह में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन आदि जो कई राष्ट्र थे उन्होंने भी इसमें क्या कर लिया, हिस्सेदारी ले ली। जैसे ब्रिटेन, इन देशों ने भी इसमें क्या कर ली, अपनी हिस्सेदारी हो कर ली या इसमें शामिल हो गए। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, यूरोपियन संघ का जो मुख्यालय है वह है ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स है कहाँ? बेल्जियम में। ब्रुसेल्स है बेल्जियम में। तो यूरोपियन संघ का गठन मार्च 1957 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? 6 राष्ट्रों के द्वारा किए गए। यूरोप के 6 राष्ट्र मिलकर इसका क्या किया,
गठन किया। इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड और लग्जमबर्ग। इसके बाद कुछ समय बाद इसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और ब्रिटेन भी शामिल हो गए। इसका जो मुख्यालय है वह है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। काफी बार पूछा जाता है कि यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम या तेल निर्यातक देशों का समूह है या संघ है। दोस्तों ओपेक की जो स्थापना है वह 1949 में हुई थी। ओपेक की स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें इंडोनेशिया, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया तथा वेनेजुएला ये प्रमुख निर्यातक राष्ट्र, तेल जो निर्यातक राष्ट्र है उनके रूप में सामने आए। यह संगठन खनिज तेल की जो है नीतियां बनाता है। क्या करता है? खनिज तेल की नीतियां बनाता है। खनिज तेल की नीतियां, खनिज तेल से संबंधित जो भी नीतियां है वह कौन बनाता है? ओपेक बनाता है। ओपेक मुख्य रूप से अरब जो प्रदेश है, अरब प्रदेश के जो राष्ट्र हैं वे ओपेक की श्रेणी में आते हैं। मुख्य रूप से बात करें तो अपन अल्जीरिया, कौन सा? अल्जीरिया, इंडोनेशिया, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, लीबिया, नाइजीरिया, कतर और वेनेजुएला। ये सभी राष्ट्र इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ओपेक या तेल निर्यातक देशों का जो समूह है जिसकी स्थापना 1949 में की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? खनिज तेल की नीतियां बनाना। इसमें अल्जीरिया, इंडोनेशिया, यूएई, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, लीबिया, नाइजीरिया, कतर और वेनेजुएला शामिल है। ये समस्त देश है वे ओपेक की श्रेणी में आते हैं, ओपेक के सदस्य राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अन्य समूह की अगर अपन बात करें तो अन्य समूह में आता है नाफ्टा। अन्य समूह में आता है नाफ्टा। दोस्तों नाफ्टा की जो स्थापना है वह 1988 में की गई थी। नाफ्टा की स्थापना 1988 में की गई थी। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको इसके सदस्य राष्ट्र हैं। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको इसके सदस्य राष्ट्र हैं। इसके नाफ्टा के 1988 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको इसके सदस्य राष्ट्र। अन्य जो व्यापारिक समूह है उनमें एक है साफ्टा। दोस्तों साफ्टा की जो स्थापना है वह जनवरी 2006 में की गई थी। जनवरी 2006 में की गई थी। इसमें बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल और भारत शामिल है। बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और भूटान और भारत इसमें शामिल है। इसके साथ साथ इसके सदस्य राष्ट्रों में पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी शामिल है। इसके उद्देश्य की बात करें तो अंतर प्रादेशिक व्यापार को बढ़ावा देना या अंतर प्रादेशिक जो व्यापार है उनकी जो टैक्स है उनको कम करना। अंतर प्रादेशिक व्यापार के जो टैक्स तय किया जाता है उस टैक्स को कम करना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। तो ये थे सभी व्यापारिक समूह है, प्रादेशिक व्यापारिक समूह तथा अन्य व्यापारिक समूह के बारे में अपन ने आज की क्लास में बात की। दोस्तों आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।